हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भक्तों का कि हमें छोटे से बच्चों को थोड़ा सा मौका दिए यहाँ पे हल्का सा अपना अपने आप को हम सुधार सकें भक्ति में, इसके कारण कुछ यहाँ पे शेयर कर सकें। और ये जो श्रृंखला चल रही है या फिर ये जो अभी चल रहा है, इसमें आज के श्लोक में एक्चुअली उपाश्रित है कि ब्रह्मा जी ने आश्रय लिया। तो हम चाहेंगे आप भक्तों का आश्रय लेना, जो कि आप कृपा करें। तो क्योंकि कृपा से चलता है आगे, तो आप कृपा करिए। तो हम कुछ शब्द यहाँ पे जो हमने अपने सीनियर भक्तों से सुना हुआ है, तो हम शेयर करें अपनी रियलाइजेशन के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब पढ़े इसको कल हम ट्रांसलेशन, तो एकदम आश्रित वाला भाव आ गया और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है मेरा कि ये आश्रित कैसे। तो कक्षा के एंड में, ये क्लास के एंड में हम बताएंगे कैसे हमें प्रैक्टिकल इस चीज को, कैसे ब्रह्मा जी आश्रित हुए भगवान के इस समय। तो जस्ट टू कनेक्ट हम थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेते हैं। जैसे आज का जो श्लोक है वो भागवतम के पिछले हमारे तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय से कनेक्टेड। तो भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय में 39 नंबर जो श्लोक है, जहाँ पे विदुर जी ने पहला प्रश्न पूछा, निमित्तानि च तस्य ये प्रोक्तयानि अनघासुरभिः स्वतः ज्ञानम कुतो पुंसा भक्ति वैराग्यम एव च। तो यहाँ पे विदुर जी का प्रश्न है, स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसा, कि ये ज्ञान जो है अपने आप कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, या फिर अपने आप कैसे कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। मतलब यहाँ पे प्रश्न ये था कि, या फिर ये आश्चर्यजनक अपना शेयर कर रहे हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि को कि भैया मतलब समझें कि मतलब ये ऑटोमेटिकली कैसे, या फिर ये अपने आप से व्यक्ति कोई कैसे कर सकता है। हाउ कुड वन नॉलेज डिवोशनल सर्विस खुद से ही कैसे कर सकता है बिना भक्तों के या फिर सुप्रीम पर्सन के डिजायर से। कैसे जान सकता है ये जो फिलोसफी है या फिर ये अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे अपने आप आता है, या मतलब कैसे आ सकता है अपने आप। तो यहाँ पे बहुत ही इसका बहुत सुंदर प्रश्न है। और यहाँ पे इसी प्रश्न के नीचे उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि आपके प्रश्न, वो इनके प्रश्न को अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि आप जैसा शिष्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं और भगवान के प्रति आश्रय ले पा रहा हूँ, और ग्लोरियस हैं ऐसे प्रश्न। तो वो बोलते हैं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब हम जैसे हमारा जो अभी 8 चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो उसमें बोले कि हम आपको वही भागवतम सुनाना चाहेंगे जो हमने अपने गुरुजनों से सुना हुआ है, तो वो भागवतम सुनाते हैं। तो आज का जो जो हम विषय विषय वस्तु है जिस पे चर्चा होगी, कि यही कि क्या वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं या फिर हमें किसी पे डिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर हमें आश्रित लेना चाहिए। तो इस चीज पे हम आज चर्चा करेंगे कि आश्रय की जरूरत क्या है, और आश्रय लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और जरूरत क्या है आश्रय की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि का आश्रय लिए। तो इस चीज को समझाने के लिए, कि बोलते हैं ना कि अगर कोई भी एग्जाम्पल दीजिए तो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल दीजिए, टॉप एग्जाम्पल। कि समझो अगर अगर समझो कोई कार्य करना है, तो अगर कोई कार्य दो लेवल वाले लोग हैं, तो उनके देंगे तो ऐसे जैसे समझो कि कोई सेवा दिया गया और बोला गया कि आचार्य सेवा प्रभु आप ये करिए और दयालु गोविंद प्रभु आप ये करो। तो शायद आचार्य सेवा को कुछ दिया करने के लिए तो नहीं कर पाया, या फिर दयालु गोविंद प्रभु को दिया कुछ करने के लिए तो नहीं हुआ शायद, तो आचार्य सेवा दास बोलेगा, अरे मेरे पास आता तो मैं कर लेता आराम से। तो ये हमारे लेवल पे ऐसा होता। तो लेकिन मैत्रेय मुनि बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने इस चीज को, क्योंकि बोलते हैं ना कि कैसे कर सकता है व्यक्ति इंडिपेंडेंटली, उनका प्रश्न है कैसे कोई व्यक्ति अपने आप समझ सकता है, अपने परिश्रम से समझ सकता है क्या। मतलब उनका ये प्रश्न था कि अपने आप कोई कुछ समझ सकता है क्या, तो स्वतः खुद से। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, एकदम टॉप मोस्ट, कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स के क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, इस सृष्टि का क्रिएटर है, उनका ही एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया, कि यहाँ पे जो 17 नंबर श्लोक में आ रहा है कि ब्रह्मा जी खुद प्रयास किए। हाँ, ब्रह्मा जी खुद प्रयास किए, क्या किए, यहाँ वहां देखे, पूरा नीचे तक गए भी। हम और आगे जाएंगे तो बताएंगे पूरा कि कैसे ब्रह्मा जी एकदम रूट तक जाते हैं फिर भी समझ नहीं पाते। तो खुद ही प्रयास कर रहे थे, खुद ही ढूंढने का अस्तित्व प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। हाँ, खुद ही तो, इसलिए वो उपाश्रित होते हैं। इसलिए आज का एक और टॉपिक होगा कि शेल्टर सरेंडर क्यों लेना चाहिए। तो उपाश्रित यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे समझें। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया करने के लिए, अगर समझो यहाँ पे माताएं हैं, तो अगर किसी को कुकिंग करने बोल दिया कि जाइए कुकिंग करिए, तो अगर कोई व्यक्ति कुकिंग सीखा नहीं है, किसी से समझा नहीं है, कभी देखा नहीं है कुकिंग करते हुए, तो वो कैसे कुकिंग कर सकता है।
उसको कभी ना थोड़ा तो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग तो चाहिए कि हाँ देखो, उसको पता तो होना चाहिए कि हाँ तेल यहाँ रखा है, बर्तन यहाँ से उठाना है, गैस ऐसे चालू करना चाहिए। तो ये बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो हम देखते हैं जैसे ये छोटा सा चीज है, कुकिंग का भी वैसे तो बहुत बड़ी चीज है, इतना आसान नहीं है कुकिंग। तो छोटा मतलब फिर भी हम एग्जांपल अगर ले, छोटा सा चीज है, अगर उसको भी करने के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ता है या फिर किसी से गाइडेंस लेना पड़ता है, तो तब तो ये स्पिरिचुअल जो अध्यात्म की बात है वो तो अलग ही लेवल पे है कि हमें किसी ना किसी का आश्रय लेना चाहिए। तो उनका जो ये रिप्लाई है विदुर जी के प्रश्न का, तो मैत्री मुनि यहाँ पे दे रहे हैं कि जीव जो है, हम जीव जो है, ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता, ये किसी ना किसी के आश्रय पे ही करना पड़ता है, इंडिपेंडेंटली ये कुछ नहीं कर सकता। वैसे हम ब्रह्मा जी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें वो खुद ही चले, भले ज्ञान है पूरा सब ज्ञात है, तो बोले नहीं मैं टेस्ट लूँ, आई विल टेक टेस्ट, मैं आई विल टेक टेस्ट, तो मैं आ गया वहां पे। तो यहाँ पे मैं पे एक आता है कि एक बार परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बता रहे थे कि ऐसे एक कहा स्टोरी बता रहे थे कि एक गुरुजी हुए, तो गुरुजी अपने सारे शिष्यों को पूछे कि कौन गोलोक जा सकता है, गोलोक जाने का क्वालिफिकेशन क्या है, कि गोलोक कौन जा सकता है, तो अपने सारे शिष्यों को पूछे बताइए कौन गोलोक जा सकता है। तो सब बोले ये महाराज जप करके, कोई बोला भागवतम पढ़ के, कोई कृष्ण प्रेम, बोला ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मतलब दिए कि हम जैसे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे गुरु के आश्रय लेके, हाँ कुछ ना कुछ करके, मतलब बहुत लोग बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गुरु शिला प्रभुपाद जी कहे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करेगा हम वो भगवत धाम जाए। तो डेफिनेटली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डेफिनेटली भगवत धाम जाएगी, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। तो लेकिन वो कुछ और आंसर ढूंढ रहे थे। तो फिर वहां पे उनका ही डिसाइपल था जो माली जैसा कुछ था, जो छोटा मोटा सेवा करता था, तो उसको पूछे कि बताओ अब तो ये बाकी जो उनके डिवोटीज थे, जो सन्यासी उन्यासी ब्रह्मचारी बैठे थे, बोले आप इसको क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आपका कथा भी नहीं, मतलब ये तो इसको लेक्चर देने भी नहीं आता है, तो सुनता भी नहीं, तो ये कैसे बताएगा कि कैसे जाना है गोलोक। तो फिर भी पूछे उसको, बोले तुम लोग सुनो तुमको पता चले। तो बताते हैं, वो बताया कि बोले गोलोक कैसे जाएंगे, तो बोलते हैं कि मैं जाएगा तो मैं जाएगा, समझिए, मैं जाएगा, अगर मैं आई एम द डूअर, मैं जाएगा तब मैं जाएगा, अगर ये जो मेरा करना है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, तो ये जब मैं जाएगा तब मैं शायद गोलोक जाऊं। तो बड़ा हमको ध्यान आ गया कि भक्ति आश्रम में समाज एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि हमें ये मैं चीज को है जो ये हम अपने आप को फॉल्स ईगो लेके चलते हैं, इस चीज अगर जब जाएगी तब हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी आते हैं रिटर्न हमारे उसमें, कि ब्रह्मा जी क्या हुआ कि ब्रह्मा जी बोले कि मैं टेस्ट करूंगा भगवान को, और टेस्ट किए, रिजल्ट आप लोग के सामने ही है। अभी मंदिर में हमारा जन्माष्टमी के पहले कमलोचन प्रभु ने इसी श्रृंखला पे 7 दिन की कथा हुई थी, पूरा ब्रह्म विमोहन लीला उसको, और एक कहते हैं बलराम विमोहन लीला, कि बलराम जी भी मोहित हो गए थे, ऐसा भगवान ने लीला किया। पहले कोई ऐसा एक लीला था जहाँ ब्रह्मा जी कभी बलराम जी मोहित नहीं हुए थे, बट इस लीला में बलराम जी भी मोहित। फिर एक और ऐसा लेते हैं, जैसे राम जी के समय की बात है, तो राम भगवान के समय, तो ऐसे जब राम भगवान जा रहे थे जंगल में सीता मैया को खोजते हुए, तो ऊपर से आप लोग ने सुना होगा ये कथा कि शिव जी और उनकी पत्नी सती देवी जा रही थी। तो भगवान राम जैसे बोलते हैं ना कि भगवान पूरा दिखा रहे थे ऐसे कि वो अपने पत्नी को खो के एकदम बड़े ही मोरौस हो चुके हैं, और वो पेड़ को पूछ रहे हैं, जानवर को पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, हाँ, सबको पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। तो इस ऐसा देख के जो भगवान शिव और सती देवी जा रही थी, तो सती देवी बोले ये कौन है, तो शिव जी बताए ये भगवान राम है, यहाँ पे लीला कर रहे हैं। बोले ऐसे कैसे, बोले भगवान हो के ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे हैं स्त्री को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ये कैसे भगवान है। बोले मैं टेस्ट लूंगी। तो बोले जाओ लो। लो जाके, तो गई आई टेस्ट ली, और वो सीता का भेष अपने आप में, सीता मैया का भेष धारण करके आ गई। और जैसे ही भगवान ने देखा राम जी ने, तो बोला अरे सती देवी आप कहाँ घूम रही हैं अकेले अकेले जंगल में। तो बोले अरे मैं तो सीता के भेष में हूँ, ये मेरे को सती कैसे समझ गया। तो वो समझ उनको क्लिक हो गया कि ये मतलब भगवान ही है, शी गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये है कि खुद प्रयास अगर कोई खुद से करना चाहता है, मैं करूंगा, तो नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे श्लोक पे आते हैं, अभी हमने थोड़ा सा बैक दे दिया कि कैसे ये कनेक्शन जो इस श्लोक का है पिछले अध्याय के जो 39 नंबर श्लोक है वहां से आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 16वें नंबर श्लोक में कि ब्रह्मा जी जनरली 15वें श्लोक में एक्चुअली ब्रह्मा जी के जन्म का हो गया है बात, जो कल आपने किया होगा। आज ब्रह्मा जी का आ रहा है कि ब्रह्मा जी ये
लोटस फ्लावर में जन्म लिए और ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह ऐसे ऐसे करके क्या होगा। तो सब जगह देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, पूरा आगे पीछे पूरा देख रहे हैं। तो भगवान बोले क्या करना क्या चाहते हो, इतना क्या देख रहे हो ऐसे। तो बोले मैं ढूंढना चाहता हूँ अपने अस्तित्व। तो मतलब ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कई श्लोक में वर्णन नहीं, आप लोग बोलेंगे प्रभु जी कहाँ लिखा है, तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बोलते हैं मैं ढूंढ रहा हूँ अपने आप। तो ऐसे ढूंढते 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 तो भगवान बोले तो ऐसे पूरा देखोगे, मैं आपको यहाँ पे उत्पादन किया है आपका कुछ पर्पस के लिए, गला वला मुड़ जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्या किया, ब्रह्मा जी को 4 सर दे दिए, बोले देखो अब जहां जहां देखना एक साथ देखिए पूरा चारों। तो मैं ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है एनवाइल, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि उन्होंने सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। तो जब दिशाओं में अपने आप को घुमा रहे थे इतना, तो उनको 4 सिर प्राप्त हो गए। तो इससे ये देख सकते हैं कि भगवान हमें इंस्ट्रूमेंट तो देते हैं कि समझो कोई खुद कुछ करना चाहता है, खुद कुछ प्रयास करना चाहता है, तो लोग करके देख लो। जैसे एक बार चक्रवर्ती को बता रहे थे कि प्रभु जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। तो प्रभु जी सीट पे बैठे थे और एक नीचे माता और माता जी और उनका छोटा बच्चा बैठा हुआ। तो माता क्या, उनका खाने का टाइम हो गया। तो माता जी क्या कर रहे थे कि अपने बच्चे को अपने हाथ से खिला रहे थे कि ले खा, छोटा बच्चा था तो अपने हाथ से खिला रहे थे। तो बोलता है नहीं मैं अपने हाथ से खाऊंगा। मैं अपने हाथ से खाऊंगा, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। तो और जिद करने लगा, नहीं मैं अपने हाथ से ही खाऊंगा। तो मम्मी बोली ले खा, खा के देख। तो जैसे यही ब्रह्मा जी देख रहे हैं अपने आप को, ढूंढ रहे हैं, लो लो ढूंढ लो, समझ लो अपने आप को। तो माता देती है खाने के लिए। तो एक चम्मच लेता है और एक चम्मच लेके ऐसे लेता है, यहाँ साइड गिर जाती है, रोजी बता देते हैं, यहाँ लेता है यहाँ गिर जाती है। फिर डालता है कुछ मुंह में, एक दो अन्य से कुछ मुंह में जाता है, रोजी बता देते हैं, फिर मम्मी ने एक लगाया उसको और अपने हाथ से खिलाया है। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी भी अपने आप स्वतः प्रयास कर रहे हैं खुद से कुछ करने का। और जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से कि प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोग को बड़ा रास्कल्स बोले, बहुत कुछ बोले हैं प्रभुपाद जी साइंटिस्ट को या सो कॉल्ड फिलोसफर, तो बड़ा रास्कल बोल के कोई, हम बाहर ऐसे थे तो बोलते हैं अरे ये साधु संत होके ऐसे बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। अरे मतलब रास्कल का मतलब मूढ़ा है। प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने कि रास्कल का मतलब क्या, तो बोले मूढ़ा, इसके पास ज्ञान नहीं। तो प्रभुपाद जी बड़ा, तो साइंटिस्ट लोग को बड़ा, तो साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही है कि बताया हुआ है सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल आई वांट टू ट्राई, मुझे कुछ करना है, मुझे डिस्कवर करना है, मैं करना चाहता हूँ। और जैसे इस श्लोक में वर्णन है ना, यहाँ पे इसी श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतएव कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं जान सकता। तो ये जो बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं या फिर अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे आई, लाइफ कैसे हुआ, ये सब प्रयास कर रहे हैं अपने मानसिक चिंतन द्वारा। तो ये मानसिक चिंतन द्वारा पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद जी स्ट्रेट स्ट्रेट अपने लेक्चर्स में भी बोल चुके हैं और यहाँ ट्रांसलेट परपट में भी लिख रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं है, हमें किसी का आश्रित होना पड़ेगा, इसलिए शास्त्रों के आश्रित होना पड़ेगा इस चीज को समझने के। जैसे ब्रह्मा जी आप देखेंगे अभी आश्रित होंगे, मतलब कमल के प्रति आश्रित हो गए, और धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे उनको ज्ञान मिलेगा जो चतुर्श्लोकी भागवतम है, मतलब आगे और आपको इन डिटेल पता चले। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आश्रय लेना। तो अभी हमारे जैसे सो कॉल्ड मेडिकल साइंस है या फिर आयुर्वेद है, तो इसका देख सकते हैं जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आयुर्वेद आश्रित है शास्त्रों के आधार पर, इसलिए वेद है, इसलिए एक वेद के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना मेंटल स्पेकुलेशन से कोई बनाया नहीं। उसी प्रकार से अब जो जो भी नॉर्मल साइंस है या फिर एलोपैथी का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे एक मित्र जो हमारे साथ ऑफिस में ही कार्य करते हैं, 4 दिन पहले ही उनकी माता जी भी उन्होंने शरीर छोड़ा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो 6 महीने से उनकी माता जी हैं, तो उनके बड़ा ही पीठ में बड़ा दर्द होता था। तो वो जुहू के मतलब विले पार्ले के बड़े ही फेमस अस्पताल में गए, डॉक्टर को दिखाया, सब हुआ, स्कैन वो सब करवाया। तो वो क्या था, उनको सिर्फ पेन किलर देता था, पेन किलर 6 महीने से यही दवा चलती, दवा चले जा रही पेन किलर, बट स्टिल इट वाज नॉट वर्किंग। तो ऐसे ही हुआ और टेस्ट किए लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। फिर अभी 1 हफ्ते पहले अचानक से ऐसा रिपोर्ट आया कि माता जी को फोर्थ स्टेज कैंसर हो गया। तो अब देख रहे हैं आप कि मतलब क्या बीमारी है इनको पता नहीं है, और अपने मेंटल स्पेकुलेशन सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस। तो 6 महीना ये काम किया, फिर उसके बाद बता दिया फोर्थ स्टेज का कैंसर है, और विद इन अ वीक माता जी रहे नहीं। तो अभी 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया। तो ये चीज है ये, और अलग बहुत ऐसे एग्जाम कोरोना का देख, अलग अलग ट्राई कर रहे हैं बस कि ऐसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, मेंटल स्पेकुलेशन। क्योंकि अभी खुद ही लेके आए हैं अपने क्या कहते हैं कि वो उग्र कर्मों के वजह से ऐसा चीज का उत्पादन हुआ है, क्या कहें। तो ऐसा ही है, दिस इज सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक थिंग। और मटेरियलिस्टिक थिंग में भी अगर हम देखें
कि ये अगर ये जो कर भी रहे हैं या फिर कुछ सोल्यूशन पे आ भी रहे हैं या फिर ये अलग अलग लॉ जो बना रहे हैं, ये भगवान के इंटेलिजेंस, भगवान के बिना इंटेलिजेंस दिए नहीं कर सकते। अब जैसे हम देखते हैं कि वो जिसने टेलीफोन बनाया तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनाया, वो बोलता है मैं 1000 टाइम 10,000 टाइम फेल हुआ, उसके बाद मैंने किया, तो वो 10,000 टाइम पे तुमको कैसा बुद्धि आया? वो लाइट ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आएगी या टेलीफोन ऐसे आएगा। अभी वो क्या कहते हैं, जैसे न्यूटन लॉ है, तो वो तो खाली बैठा हुआ था, वो तो कुछ रिसर्च नहीं कर रहा था। अब बैठा था, सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो ये देखो उसने लॉ बना दिया, न्यूटन लॉ बन गया। तो एक्चुअली भगवान की इंटेलिजेंस से ये सब कार्य कर रहे हैं। भगवान इंटेलिजेंस ना दे तो ये जो भौतिक नियम कानून या जो लॉ बना रहे हैं उससे नहीं। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता, मैं बुद्धि देने वाला हूँ, मैं बुद्धि हरता हूँ। तो एक्चुअली वॉट एवर दे आर डूइंग, ऐसा नहीं कि हमें समझना चाहिए कि वो भगवान के प्रति आश्रित नहीं है लेकिन फिर भी दे आर एबल टू डू, नहीं, भगवान दे रहे हैं, ये इंटेलिजेंस भगवान दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ भी हो रहा है सृष्टि में, ये भगवान के इंटेलिजेंस के द्वारा ही, क्योंकि आश्रित हो रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। फिर श्लोक संख्या 17 में क्या बताया गया है कि ब्रह्मा जी ऐसे ही लोटस हुए और फिर बाद में यहाँ वहां अपने बोलते हैं ना कि इतने मिलीनियम तक ढूंढा लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। उनको क्या मिला कि एक देखा कि हवा जो है बहुत जोर से बह रही है, और जो पानी की क्या कहते हैं वेव्स हैं, उससे देख के सर्कुलर वेव से वो घबरा गए, एस्टोनिश हो गए। और फिर उनने क्या किया, उपाश्रिता कंजुमुलोक तत्वम, की आश्रित हुए। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि हमें आश्रित होना पड़ता है। हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे अश्वत्थामा का और अर्जुन का एग्जाम्पल। जैसे जब ये इन्होंने इनके बच्चों को, सारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो अर्जुन उनका पीछा करने गए। तो पीछा करने गए तो क्या हुआ कि उसने उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो भगवान के आश्रित नहीं होता है, ये यही डिफरेंस है सुर और असुर के बीच में। जो असुर होते हैं वो भगवान पे सरेंडेड नहीं होते, आश्रित नहीं होते हैं भगवान के प्रति। लेकिन जो सुर होते हैं या फिर जो थीस लोग होते हैं या फिर जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रति आश्रित होते हैं और भगवान फिर उनको गाइडेंस देते हैं। तो ये अश्वत्थामा बड़ा ही कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं एकदम एंग्जाइटी में आ गया, परेशान हो गया, पूरा एकदम थक ही गया पूरा, मतलब क्या करूं। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। हाँ देखो, इतना बड़ा अपराध कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन अर्जुन ने भी ऐसा कुछ किया नहीं कि अरे अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अरे मैं डर गया, मैं डर गया, नहीं नहीं। उन्होंने क्या किया, भगवान के प्रति शरणागत है कि भगवान ऐसी सिचुएशन आई है, क्या करूं। तो ये भक्तों का बहुत अच्छा गुण है कि कुछ भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, कि हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान प्लीज हमें हेल्प करिए, प्लीज हमें बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भक्त होते हैं तो क्या होते हैं, वो भगवान के प्रति आश्रय होते हैं। हम जैसे अभी वो ये चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन की बात, जब ये दूध का जो सागर था उसका मंथन हो रहा था, तो उस समय भी कि अब क्या कहते हैं कि वो उठाना चाहते हैं सुमेरु पर्वत। तो सबसे पहले जब वो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तब भगवान के आश्रित हुए। भगवान ने एक आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया कि आप जाके दोस्ती कर लो, क्योंकि वो पावरफुल है। तो पावरफुल दोस्ती कर लो, क्या होगा, मैं लास्ट में आप लोग ऐसा ये मंथन करिए, उसके बाद में अमृत होगा, मैं आपको लाके दूंगा। तो भगवान के प्रति देखो, जो आश्रित होगा उसको मिलेगा, जो आश्रित है लेकिन कुछ करने के लिए गए। तो उसी प्रकार से सब फिर बाद में बोले ठीक है, ये समुद्र में मंथन करना, तो बोले किससे करेंगे, बोले ये मंदराचल पर्वत से करेंगे। तो मंदराचल पर्वत लेके आने गए तो कुछ नहीं हो रहा, इनसे उठ भी नहीं रहा है। तो भगवान आते हैं फिर वहां पे, क्योंकि भगवान के प्रति आश्रित हैं, तो भगवान हर जगह आएंगे, हर सिचुएशन में आएंगे, हमें हेल्प कर। तो भगवान क्या बोले, ठीक है चलो, गुरु जी के पीठ पे लाके रख दिए। अब बोले अब इसको हिलाए कैसे, तो वासुकी ला के दे दिए भगवान। फिर बोले अरे तो हिल रहा है, बड़ा हिल डुल रहा है, तो भगवान फिर कुर्म अवतार में नीचे बैठ जाते हैं। तो देखिए, भगवान के प्रति जो आश्रित होता है, भगवान क्या करते हैं, उसके लिए फैसिलिटी अरेंज करते हैं, किस प्रकार से उसको सब कुछ मिले, एवरीथिंग, सब कुछ कैसे मिले उसको। तो ये आश्रित होने का इंपॉर्टेंस है कि अगर आश्रित नहीं होंगे तो फिर ये जो दिव्य ज्ञान है या फिर जो हम ये आध्यात्मिक जीवन के जो पथ पर चले हैं, बड़ा ही कठिन होगा। तो हमें भगवान के प्रति आश्रित होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अपने मेंटल स्पेकुलेशन तो कुछ नहीं, समझ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, या फिर कुछ और कर देंगे। बोलते जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए, तो कुछ और ही हो जाएगा, वो भक्ति नहीं होगा अगर अपने मेंटल स्पेकुलेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आश्रित हो। तो ये चीज है। तो फिर बाद में परपट में फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, द ह्यूमन बीइंग इज सो, हिंदी में पढ़ते हैं, मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वो सृजन, सृष्टि तथा संगार के रूप में भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। तो हम इतने लिमिटेड हैं कि हम भगवान ने जो किया है या फिर जो इस भौतिक जगत में हो रहा है,
उसको समझना बड़ा ही कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें भगवान का आश्रित लेना है या फिर शरण जाना। अब शरण, हम भगवान के प्रति शरणागत कैसे? हम कैसे भगवान के प्रति हम क्या शरणागत नहीं हो रहे हैं? हम तो ऑलरेडी शरणागत हैं, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, डेली श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा पर्सनल आज कैसे, जैसे हम डेली जाते हैं भगवान के सामने दर्शन करने, डेली मंगल आरती जाते हैं, डेली दर्शन आरती जाते हैं, डेली गुरु पूजा जाते हैं, लेकिन जब कुछ भगवान का सेवा कर रहे हैं ना, तो आश्रम मतलब जो भगवान के प्रति सरेंडर्डनेस है वो बढ़ जाता है। जैसे मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे आज हम, जैसे हम डेली मंगल आरती जाते हैं, राइट? तो डेली यहाँ पे कभी कभी लेट हो जाता है हमको, तो डेली जैसे सुबह 4:30 बजे जाते हैं, तो जाते हैं तो प्रेयर, आज अचानक से ऐसे प्रेयर कि भगवान प्लीज आज क्लास देना है, प्लीज भगवान प्लीज हेल्प करिए कि ऐसा मतलब कि हम कुछ गलत ना बोल दें, या फिर आपके प्लीज गिव सम ब्लेसिंग्स। तो वो प्रेयर और वो चैंटिंग के समय भी हमने देखा आज पर्टिकुलरली कि वो हम हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी क्लास हो या फिर कुछ सेवा हो, तो इस चीज में मतलब कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, कुछ कर रहे हैं, तब वो आश्रय लेने का मन करता है। तो अगर कुछ करेंगे नहीं ना, तो ये आश्रय खाली वो होगा, जा रहे हैं मतलब जैसे लाइक ड्यूटी, यहाँ जा रहे हैं, प्रणाम कर लिया, गौर निताय, प्रभुपाद, गौर निताय, राधा रास बिहारी, सीताराम, नरसिंह भगवान, अब फिर खड़े हो गए आरती में, कुछ नहीं। लेकिन ये होगा कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, कुछ सेवा कर रहे हैं, तो आश्रय लेने का एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि डिजायर आएगा कि अरे हाँ, क्योंकि तब समझेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने इंटेलिजेंस से तो कोई व्यक्ति ये सब चीज नहीं बोल सकता। भगवान आशीर्वाद देंगे, भक्तों से कुछ सुना हुआ है, कुछ रेफरेंस लिया है, तब यहाँ पे बोल पा रहे हैं। तो अपना तो कुछ नहीं है, ये सब सीनियर भक्तों का ही, और ये भगवान का पावर है, भगवान का एनर्जी है कि हम कुछ कह पा रहे हैं यहाँ। तो ये भगवान का आश्रित लेने का, अभी भी मैं जब क्लास से आने पहले तो 7:45 बजे मैं गया एक बार प्रणाम करने के लिए, वहां भी वो प्रेयरफुल निकल रहा है, क्योंकि पता है देखो हम तो नहीं है कुछ भी। तो दैट्स व्हाट कि हम अगर कुछ करेंगे तब ये करना जाएगा, तब आश्रय लेने का मन। तो हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल में, जैसे हमारे शरणागति के बहुत सारे प्रेयर्स लिखे हैं हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो जैसे हम देखते हैं इतने सीनियर रूप मंजरी, तो और भी ऐसे ऐसे अलग अलग डिवोटीज हैं, मतलब जितने सीनियर डिवोटीज हैं, बट वो वैष्णव भजन लिखते हैं, और वैष्णव भजन में वो क्या कर रहे हैं कि वो प्रेयर कर रहे हैं, भगवान आश्रय दीजिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो वही दास, कि तृणापेक्षा आती है ना, कि गुरुदेव प्लीज, मतलब अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आश्रय दीजिए, प्लीज कृपा करिए। फिर जैसे एक और भजन है, ओहे वैष्णव ठाकुर एकाकी आमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तन है, कि देखिए मेरे पास वैष्णव, ओ वैष्णव ठाकुर, कि मेरा बल नहीं है कि मैं ये हरि नाम संकीर्तन कर सकूं, एकाकी आमार नाही बल, तुम्ही कृपा बिंदु, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धन, कि आप कृपा करिए, श्रद्धा दीजिए। तो ये जो हम जो चैंटिंग कर रहे हैं या फिर जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है कि हमें सीड दिया गया है, भक्ति का बीज दिया गया है हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, हमारे गुरु द्वारा। तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू शो ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति शरणागत होना चाहिए कि एकाकी हमारा ना ही पाई बल, हाँ तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, कि आप प्लीज कृपा करिए हमारे। हम देखते हैं और एक भजन जैसे प्रभुपाद जी जो लिखे हैं भजन, बड़ी मतलब बहुत ही सुंदर है, मतलब सारे वैष्णव गीत बड़ा ही अच्छा लगता है पढ़ने में, इसलिए हमने कहा थोड़ा। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक भजन, जैसे प्रभुपाद जी का जो सेकंड भजन है जो प्रभुपाद जी लिखे थे, भगवान कृष्ण पद, प्रभुपाद जी जब जलदूत में थे, तो उसमें जो सेकंड पदावली है कि तारा इच्छा बलवान, पाश्चात्य ते दान दान, होए जाते जगत रे नाम, पृथ्वी जाते नगर आदि, असमुद्र अनादन आदि, सकल लोहे कृष्ण नाम, कि तारा इच्छा बलवान, कि आपका डिजायर है ना गुरुदेव, मतलब अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि तारा इच्छा बलवान, तब जाके ये पाश्चात्य लोग का इनका कुछ उद्धार होगा, होए जाते जगत गौरांग नाम, कि जो जगत में गौरंगा का नाम तब होगा, कहाँ कहाँ होगा, पृथ्वी यते नगर आदि, कि पृथ्वी पूरे पृथ्वी पे होगा, नगर नगर में होगा, और असमुद्र समुद्र में भी होगा, नादन आदि, सकले लॉय कृष्ण नाम, তাহালে আনন্দ হয়, তব হবে दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जाता दुखी, जगतेरा सबे सुखी, वैष्णव इच्छा पूर्ण हो, कि वैष्णव की इच्छा पूरी हो रही है, से कर्ज जे करिबरे, आज्ञा जाड़े दिला मोरे, योग्य नहीं अति दीन नहीं। तो देखो शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब फोर्थ लाइन अगर आप लोग पढ़े मतलब, तो से कार्य, ये जो कार्य करने जा रहा हूँ ये मेरी योग्यता नहीं है, आई कांट डू दिस, ये दीनहीन पे आप दया करिए, ताई से तुम्हार कृपा मांगी तीछे अनुरूपा। प्रभुपा जी देखिए बैठे वहां बोट में जा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, ताई से तुम्हार कृपा मांगी तीछे अनुरूपा, आज ही तुम्ही साबार प्रयोग, कि गुरुदेव कि आई एम अनवर्दी, मेरे मैं कुछ नहीं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए जब हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, कि मतलब हम आप सब भक्त तो जानते ही हैं, बट जब मैं इसको पढ़ रहा था
तो मैंने इससे यही सीखा कि ये भाव अगर हम लेके चलें तो शायद कुछ कहीं भक्ति में पहुंच सकते हैं। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से, और प्रभुपाद जी के क्यों, हम प्रभुपाद जी के शिष्यों के एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी कुछ दिनों से हम लोग भागवतम के 11वें स्कंद को थोड़ा रीडिंग कर रहे हैं, कॉमन रीडिंग में। तो हम कल ही श्लोक पढ़ रहे थे भागवतम के, क्योंकि इलेवेंथ कैंटो 10th कैंटो को जो ब्रह्म विमोहन लीला प्रभुपाद जी लास्ट लिखे हैं, उसके बाद जो सारा है वो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसका तात्पर्य लिखा है। तो 11th कैंटो 12th कैंटो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है उसका ट्रांसलेशन। तो हम पढ़ रहे थे कल, तो ऐसे ही मतलब काफी इन डिटेल अगर कभी पढ़िएगा तो उसमें मायावाद भाष्य, मायावाद फिलोसफी, थीस्ट फिलोसफी, एथिस्ट, द्वैतवाद, इन डिटेल बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया। कैसे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे भक्त जो लिख रहे थे या फिर जो वो लिखे हैं, तो कितना साल हुआ था उनको इस्कॉन में आए। कुछ भक्त तो 5 साल से 7 साल से थे, बट 7 years में ऐसा कैसे समझ गए, इतना कैसे समझ में आ गया कि वो जो बिग बिग फिलोसफी है, जो श्रीधर स्वामी जैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे फिलोसफीज को वो अपने पर्पट्स में प्रभुपाद जी के ग्रंथ में इसको लिख रहे हैं। हाउ कुड, ये कैसे आया? क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आश्रय लिया, प्रभुपाद जी का आश्रय लिया। तो अगर हम आश्रय लेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएगी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कि कृपा, जब गुरु की कृपा आएगी, भगवान की कृपा आएगी, देन वी कैन अंडरस्टैंड। हम देखते हैं पर्टिकुलरली ये एग्जाम्पल से छोटा सबको एक्चुअली भौतिक जगत में देखें, आश्रित तो किसी ना किसी के प्रति हमको होना पड़ता है। प्रभुपाद जी अपने एग्जाम्पल्स में कहते हैं, आइदर यू सर्व डॉग और यू सर्व गॉड। तो हमें किसी ना किसी के प्रति आश्रित, हम अब इंडिपेंडेंट नहीं, किसी ना किसी प्रति हमें, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो अपने माता के प्रति आश्रित थे, थोड़े बड़े हुए ज्ञान के लिए टीचर्स प्रोफेसर के प्रति आश्रित हुए, थोड़े बड़े हुए अब जॉब कर रहे हैं तो अपने मैनेजर, अपने बॉस के प्रति आश्रित है, डिपेंडेंट है ईच एंड एवरी। लेकिन ये डिपेंडेंट हम भौतिक नहीं करना है। जो भक्त हैं तो भले ये डिपेंडेंसी हमें दिख रही है, बट हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे भगवान के प्रति हमें आश्रित होना है, ऐसे ये ज्ञान देना है। तो तभी सक्सेस मिलेगा, टेकिंग आश्रय ऑफ श्रील प्रभुपाद जी बुक्स। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आश्रय लेंगे तब क्या होगा कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, और अपने आप को सबमिसिव आश्रय देना पड़ेगा। बड़ा ज्ञानी नहीं, आश्रय मतलब कैसा, कि ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा गुरुजी ऐसा मतलब प्रणाम करके या फिर डोनेशन दे के नहीं। आश्रित, सबमिसिव, सबमिसिव बात हुई है कि सबमिसिव होके अगर आश्रित होंगे तब कुछ हमें समझे। दीनता कहते हैं ना, कैसे एक स्टोरी आती है कि कैसे व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ, अगर अपने आप को समझेगा कि वो किस पोजीशन में था और कहाँ पहुंचा है, अगर उस चीज को पकड़ के चलेगा, वो रिमेम्बर करेगा कि पहला दिन जब मैं पहली बार आया था और मैंने हरे कृष्णा, जब मुझे पहली बार किसी ने बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र को जप करो, वो जो एक्सपीरियंस हमें मिला था उसके अमर। तो इसलिए एक यहाँ पे स्टोरी बता के हम एंड करेंगे। एक परम पूज्य मतलब वैष्णव आश्रम महाराज जी एक बताए थे कथा, कि कैसे व्यक्ति अगर हमेशा अपने आप को समझता है कि मैं कौन था और आज कहाँ हूँ, वो समझेगा और ग्रेटिट्यूड जो मिला है उसके प्रति रखेगा, तो कैसे सक्सेसफुल बन सकता है। तो बता रहे थे कि ऐसे एक व्यक्ति था, एक लड़का था, बड़े गांव से आया था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसको कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस से एक कंपनी थी, बड़ी कंपनी, उसके वॉचमैन का, गेट कीपर का नौकरी मिल गया उसको, जॉब। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कार्य करता था, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम होते ना कि जॉब जब जैसे वॉचमैन आजकल देखते हैं सो जाते हैं कुछ कहते हैं, बट वो ऐसा नहीं था। वो था कि मतलब एकदम जब जब उसकी ड्यूटी एकदम अच्छे तरीके से करेगा, गेट अच्छे से खोलेगा, जब बॉस आएगा कंपनी का डायरेक्टर, तब अच्छे से कार्य करेगा। तो वही बोलते हैं ना, जो अच्छा कार्य करता है या फिर जो सही तरीके से काम करता है, लोग उसे नोटिस करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि आप कृष्ण को देखने जाओ, ऐसा आप कृष्ण को नहीं देख सकते, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डू समथिंग दैट कृष्णा कम्स टू सी यू। कि आप ऐसा कुछ करो कि कृष्णा आपको देखने आए, कि कृष्णा देखने आ रही है, सेवा कर रहा है, हाँ ये सेवा कर रहा है। तो ये ऐसा, तो जो अच्छा, ये बहुत ही एग्जाम्पल है। देखिए कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है ऑटोमेटिकली लोग देखते हैं। तो देखिए, हम अगर भगवान की सेवा करेंगे तो कौन, भगवान हमें देखने नहीं आएंगे। तो वो ऐसे ही तो उसको नोटिस किया, तो धीरे धीरे वो वॉचमैन था, वॉचमैन लेवल से उसको सुपरवाइजर बनाया गया, जो उसको सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कपड़ा चेंज हो गया उसका। फिर क्या हुआ कि अच्छे से और कार्य करने लगा, और अच्छे से कार्य करने लगा। तो बॉस ने देखा कि अरे तो बड़ा डेडिकेटेड बंदा है, और थोड़ा उससे बातचीत किया तो मालूम पड़ा अरे तो थोड़ा बिजनेस के बारे में भी जानता है, थोड़ा समझता है। तो उसको फिर ऑफिस में लेके आ गए, एग्जीक्यूटिव बना दिया। एग्जीक्यूटिव बना दिया तो ट्रेन अप हो गया धीरे धीरे, और सीखने का प्रयास किया, और कार्य करते गया, कार्य करते गया। फिर उसको एग्जीक्यूटिव से सीनियर बनाया गया, सीनियर असिस्टेंट बनाया गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया, फिर मैनेजर बनाया गया, फिर बाद में डायरेक्टर बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर बाद में जब वो बॉस अपना सब कार्य छोड़ के जा रहे थे, मतलब जब शरीर छोड़ रहे थे, तो उनका बोले कि आप अच्छे से संभालोगे, आपने बहुत अच्छे तरीके से परिश्रम किया है, तो आप संभालिए। तो लोग जो काफी, अभी देखो जैसे कोई एक वॉचमैन के पोजीशन से यहाँ तक पहुंचेगा,
तो बहुत लोग सोचेंगे अरे क्या ऐसा क्या किया इसने कि मतलब इसको यहाँ तक प्रोफाइल मिल गया, इसको इतना बड़ा प्रोफाइल मिल गया, ऐसे कैसे हुआ? तो लोग ढूंढने लगे कि मतलब ऐसा क्या करता है ये जो कि इसका इतना ग्रो हो रहा है, इतना इसको प्रमोशन मिल रहा है, क्या कुछ अलग से पढ़ाई कर रहा है या अलग से कुछ कोर्स कर रहा है जिसके वजह से ये इतना डेडिकेटली इतने अच्छे से बिजनेस को संभाल पा रहा है, हाउ इज डूइंग? तो जो उसके छोटे घर के लोग थे ढूंढ रहे थे कि क्या करता है, तो उसको नोटिस करने लगे, उसके आगे पीछे घूमने लगे कि क्या करता है क्या करता है। तो एक जगह उसको पता, मतलब थोड़ा सा उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये डेली 1 बजे कहीं जाता है, फिर दोपहर में 2 बजे आता है। तो कुछ लोग ने बोला अरे लंच करने जाता होगा, बोले लंच तो यहीं ला सकता है, इतना आगे बाहर क्यों जाता है? तो बाहर फिर बोले ठीक है चलो कहाँ जाता है देखते हैं। तो नोटिस किया तो देखते हैं अपने घर पे जाता है। तो बोले घर पे जाता है मतलब क्या? तो घर पे जाते हैं, बोला लगा घर पे तो कुछ करता होगा, वहां पे कुछ करता होगा, इसकी वजह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो बोले घर पे गया, तो बोले एक दिन ऐसे जाके देखिए कि घर पे क्या करता है। तो ऐसे ही फिर वो गया घर पे, तो अपने घर पे एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो अपने घर पे गया दोपहर में, और इन लोग भी पीछे पीछे किए, फॉलो किए, बोले आज तो पता लगा के ही रहेंगे कि इसके सक्सेस का कारण क्या है, कारण क्या है इसके ग्रोथ का। तो उसके घर पे गए, और फिर उन्होंने दरवाजा वरवाजा खोल के देखा, तो ये जो ये वॉचमैन था या फिर जो भी वाइस प्रेसिडेंट या फिर कंपनी का मालिक बन चुका है, ये अपने आप को वॉचमैन के ड्रेस में बैठा पहन के और आईने में देख रहा था। तो बहुत लोग ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, यू आर वीपी ऑफ द कंपनी एंड व्हाट यू आर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, ये वॉचमैन का कपड़ा क्यों पहन रहे हो? बोले क्यों ना पहनूं, कि इससे क्या होता है जब मैं ये कपड़े पहनता हूँ ना, तब मैं बार बार याद करता हूँ कि मैं कहाँ पे था और आज कहाँ पे पहुंचा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये ग्रेटिट्यूड आता है, और जब ये ग्रेटिट्यूड आता है ना, तो काम करने का और उत्साह होता है। तो उसी प्रकार से हम अगर अपना ये ग्रेटिट्यूड हम श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्रति अगर रखेंगे कि पहले हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और आज क्या कर रहे हैं। अगर समझो हम कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे होते, ठीक है, बहुत 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 भारतवर्ष में बहुत सारे पायस फैमिली से लोग होते हैं, कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे होते, बट ऐसा तो नहीं है, हम ऑलरेडी फिलोसफी क्लियर है हमें, भले कोई गलत कार्य इंटेंशनली नहीं कर रहा है, बट बाय डिफॉल्ट ये कर्मणा गहना गति, कर्म का ऐसा कहना है कि पता नहीं पाप कार्य ही कर रहे हैं, चलते चलते पता नहीं कितना पाप कर रहे थे, कितना कुछ कर रहे थे, शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग सही था नहीं था, बट श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा हमने, डिवोटीज से कथा सुना, लेक्चर सुना, अथॉरिटीज को फॉलो किया, तब आज जाके यहाँ कहीं पहुंचे। हम देखते हैं, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देखता हूँ कि हम कैसे एसोसिएशन में थे, कॉलेज में थे, कहाँ बैठे थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, और आज देखो कहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ऐसा नहीं क्या कहाँ था अभिषेक, जैसे दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे कहाँ था भाई, कहाँ पहुंच गया। तो उनका कहना अलग है, बट हमको पता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितना हम प्रगति पता नहीं हम प्रगति करें, बट एग्जाम्पल के समय कह रहे हैं कि प्रगति के मार्ग में है, लगे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, बट यही है कि आप जैसे सीनियर भक्त हैं और गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति शरणागत होकर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे आश्रित होकर भक्ति करें, कि आश्रित अगर आश्रित नहीं होंगे, जैसे हम ब्रह्मा जी का ये एग्जाम्पल खुद ही देख रहे हैं कि वो आश्रित नहीं हुए तब तक घूमते रह गए, चार चार सर आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फैसिलिटी भगवान ने इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया, बोले कर लो, लेकिन आश्रित नहीं हुए तब तक समझ में नहीं। अर्जुन के केस में भी पहले अध्याय में बड़ा बोल रहा था, फिर लेकिन सेकंड सेकंड चैप्टर में 7वें नंबर श्लोक में शिष्य की अपने आप भगवान में शिष्य में आश्रित हो गया, सरेंडर हो गया भगवान के प्रति। फिर देखो फर्स्ट चैप्टर में वही अर्जुन बोल रहा है कि भगवान मेरे हाथ कांप रहे हैं, थर थर हाथ कांप रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और वही अर्जुन 18वें अध्याय में नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा मोह हट गया कृष्ण। कैसे हुआ? क्योंकि उसने भगवान का आश्रित लिया, भगवान के आश्रम में गया। तो उसी प्रकार से अगर हमें भौतिक या फिर भक्ति या फिर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें भगवान का शरणागति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसलिए देखो ना, ये भजन जो अभी हम गा रहे थे, ये शरणागति से ही आया है, ओहे वैष्णव ठाकुर गुरुदेव कृपा बिंदु दी। तो शरण मांग रहे हैं हम, ऐसे बड़े बड़े आचार्य देखते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन है ये? अगर हम इनका भौतिक स्तर देखें तो ये कलेक्टर थे, इंडिया का जो फर्स्ट बैच, जो अगर कोई भी इंडियन को अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉप मोस्ट पोजीशन देती थी तो मजिस्ट्रेट की पोजीशन देती थी, तो भक्ति विनोद ठाकुर वो है, वो उनका मटेरियल पोजीशन है। और जब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, मुझे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सब अभी सब नोटिंग करना है, सब करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं छोड़ रहा हूँ सब कार्य। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला नहीं भैया मत जाओ, आप तो मिनटों में केसेस निकाल देते हो, आप मत जाइए, हम आपके लिए फैसिलिटी अरेंज करेंगे। बोले कैसे? मैं तो जा रहा हूँ वहां पे मायापुर में रहूंगा, अब मैं कैसे यहाँ शहर में ट्रेवल करूँ, इतना दूर लग जाएगा नाव के साथ। बोले नहीं नहीं, हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आप लोग जो मायापुर गए होंगे,
अभी जब हम तो गए तब तो वो पटरी नहीं थी, बट भक्त बताते हैं कि कुछ सालों पहले तक वो पटरी थी, लेकिन वो रोड को बड़ा करने के लिए वो पटरी उन्होंने निकाल दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा वो शहर से लेके पटरी बिछाई थी, 2 डब्बे की ट्रेन भक्ति विनोद ठाकुर को लेने आती थी। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर मटेरियल इतना कुछ है उनके पास, इतना कुछ है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे। जब वो रिटायरमेंट ली है तो एक नाव भर के सोना था उनके पास। तो ये छोटे मोटे हस्ती नहीं है जिन्होंने भक्ति मार्ग में शरणागति लिया भगवान। तो हम कुछ भी हैं तो अपना फॉल्स ईगो, जैसे मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो जब ये मैं जाएगा तो हमें कार्य करना है, क्योंकि भगवान कैसे एक्चुअली कैसे जाएगा कि हम सेवा करेंगे, क्योंकि ये जो भगवान की लीला है, ऐसे बोलते हैं ना कि सेवन मुख ही जीवाद हो, कि जब सेवा करेंगे, जब सेवा करेंगे अपने मुख से सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अपने क्या बोलते हैं ना कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब इस इंद्रियों से हम भगवान को समझ सकते हैं actually। तो दैट इज द थिंग कि अगर हम आश्रित लेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। हमने सेशन में बहुत बार आश्रित आश्रित बोल दिया होगा, बहुत बार बोले होंगे, गुरु जी मतलब कुछ दूसरा वर्ड तो लाओ, आश्रित कितना कितने बार आश्रित बोल दिया, बट थीम ही यही था कि हम समझे कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है इस जगह। हम अपने जो बाल सफेद होने, देखो अभी अभी यंग ही एज है, बाल को सफेद होना नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ, हम तो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ भी, हम तो छोटे कंट्रोलर भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ यहाँ पे कुछ कंट्रोलर नहीं, किसी प्रकार के कंट्रोलर नहीं, अपना एज जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ बीमारी आ रही है नहीं आए, कोरोना आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, छोटा से जो दिखता भी नहीं है, ऐसा बीमारी है जो दिखता भी नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो क्या ही बोलेंगे। तो हम क्या है, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो हम डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? क्या हमें अन्न पे डिपेंडेंट होना चाहिए? जो जैसे भगवद गीता के तीसरे 13th चैप्टर में इस चीज का वर्णन प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि जो है एक व्यक्ति जो सोचता है कि मैं अन्न के प्रति उपास, मतलब कि अन्न के प्रति सरेंडर करता हूँ, कि अन्न के वजह से मैं जी रहा हूँ, कि धन मतलब वो धान मिलेगा, कुछ खाने के मिलेगा तब मैं जी पाऊँ। फिर थोड़ा और ज्ञात होता है तो बोलता है कि नहीं, सिर्फ धान पे नहीं है, तो आसपास के लोग हैं जो फैसिलिटी है, या फिर जो धान लेके आ रहा है, फार्मर लेके आ रहा है, उसके वजह से डिपेंडेंट हूँ। फिर बोलता है नहीं, धान ये नहीं, ज्ञान के वजह से डिपेंडेंट। फिर अलग अलग ऐसा ही है, किसके प्रति डिपेंड होना चाहिए, टॉप मोस्ट शरणागति, या फिर किसका सरेंडर हमें लेना चाहिए? मैं भगवान का शरण। जैसे एक हमने, आप लोगों ने सुना ही होगा वो कहानी, कि जैसे एक व्यक्ति होता है, वो किसी के पास कार्य कर रहा होता है, गांव में किसी का नौकर होता है। तो जब वो नौकर, जब वो जो उनका मालिक है, वो गांव के क्या होते हैं सरपंच के पास जाता है, तो बोले ये आपका ये आपसे बड़ा है? बोले हाँ, मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर वो सरपंच पॉलिटिकल लीडर के पास जाता है, फिर पॉलिटिकल लीडर किसी के पास जाता है, फिर वो राजा के पास जाता है। तो राजा को देखता है, अरे राजा का सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन राजा भगवान की सेवा के लिए ललायत है। तो बोलते हैं आप इसका सेवा करना चाहते हैं, इसके प्रति आप शरणागत हो, कौन है? तो बोले भगवान है इनके। और टॉप मोस्ट, तो हमारे पास टॉप मोस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आज हमने देख लिया कि ब्रह्मा जी भी कैसे खुद प्रयास किए लेकिन नहीं समझते। इसलिए हमें खुद का प्रयास पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें भगवान, भक्त, गुरु, साधु, शास्त्र के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर होप, पता नहीं, वो होप अगेंस्ट होप चलेगा। कि वो 1953 में ही बताए थे कि हम साइंटिस्ट लोग कह रहे थे कि हम ये ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ये लाइफ हम ले आएंगे, फिर अभी तक वो पता नहीं कहाँ पे है। और अगले 10,000 मिलियन, प्रोपा जी कहते हैं मिलियन ऑफ ईयर विल गो, दे विल नॉट एबल टू क्रिएट लाइफ एंड दे आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस। तो ये चीज है। तो इसलिए ये बहुत ही हमने सोचा, थोड़ा बहुत जो एग्जाम्पल लेके हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे भगवान के प्रति शरणागत हो तो हम चीजों को समझ सकते हैं, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो क्षमा चाहेंगे अगर कुछ गलत बोला हो तो। हरे कृष्ण। धन्यवाद, आप भक्त जुड़े रहे और आशीर्वाद की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।